Assalamu alaikum everyone. So today we'll be talking about projectile motion. I will give you the notes of it. मैंने chapter 3 के notes बना लिए from Newton laws of motion. So if you people don't want to write it, it's okay. इसके notes आपको मिल जाएंगे. So what is projectile motion? It is motion in 2D. 2D में जब motion होता है ना उसको projectile कहते हैं. Motion in 2D. 2 dimension में जो होता है मतलब ये horizontal भी चलते हैं, vertical भी चलते हैं. सही है. And it is also known as motion in a plane. MOP, motion in plane. Motion in a plane. MIP, sorry. MIP. ये कोई वैसा वर्ड नहीं, मैंने खुद इजाद कर लिया क्योंकि मैं लिख नहीं सकता ज्यादा. तो मोशन इन अ प्लेन. सही है. मोशन इन अ प्लेन आप लोग देख लें. स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल. स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज बैलिस्टिक्स. स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज बैलिस्टिक्स. बैलिस्टिक कहते हैं उसको. सही है. बैलिस्टिक्स. अच्छा. और ये स्टडी सॉरी ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सही है. ए यूनिफॉर्म या कांस्टेंट. ए यूनिफॉर्म या कांस्टेंट इसलिए आप लोग इसमें वो लगा सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. इसके जो प्रूफ्स होते हैं ना आप लोगों ने बुक में देखे होंगे, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह का प्रूफ होता है वो यूनिफॉर्म इक्वेशंस ऑफ मोशन से होते हैं. सही है. इस तरह प्रोजेक्टाइल होता है. फॉर एग्जांपल बॉल को फेंके किस तरह जाता है, इस तरह जाता है. ये रहा ए, ये रहा बी. सही है. ओके. ये इनिशियल पोजीशन है जहां से थ्रो करते हैं उसको. ये यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सही है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और इसकी ये वेलोसिटी होती है वी आई. ये इनिशियल वेलोसिटी होती है इसकी. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. वी आई इज इक्वल टू वी एक्स कंपोनेंट होता है इसका और वी वाई कंपोनेंट होता है. सही. वी एक्स और वी वाई ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ये वी एक्स होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और ये होता है वी वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है. वर्टिकल कंपोनेंट. सही है. दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. ऑलवेज कांस्टेंट. व्हेन आई से कांस्टेंट दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. और ये वेरिएबल होता है. वेरिएबल. वेरिएबल. ये कांस्टेंट किस तरह होता है. फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू ना कि क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल को मैंने इनका 30 मीटर पर सेकंड से इनिशियल प्रोजेक्शन की वेलोसिटी से, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड है. हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहेगा. स्टार्ट से लेकर एंड तक हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहेगा. सही है. तो इफ समबडी आस्क कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी. सही है. वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इज व्हाट. कांस्टेंट. जीरो कांस्टेंट वेरिएबल और व्हाट. सो यू विल से कांस्टेंट. जीरो नहीं बोलना. जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट. सही है. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. 2 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 3 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है एंड सो ऑन. सही है. और ये था वेरिएबल. एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिस इज ऑलवेज वेरिएबल. सही है. दिस इज ऑलवेज वेरिएबल. दिस इज ऑलवेज वेरिएबल. अच्छा. अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ax हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वुड बी जीरो. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वुड बी जीरो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. सही है. ओके. और ए वाई क्या होगा. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेलरेशन ये होगा माइनस जी के बराबर. हमेशा इसमें माइनस जी लगता है. बॉडी को ऊपर पेन को नीचे तक आते हुए इस पे हमेशा माइनस जी एक्ट करता है. ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेलरेशन है. वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है. सही. वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल रहती है लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. वो बराबर होती है माइनस जी के. अगर वी आई 10 हो फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड और 30 डिग्री से फेंका गया 30 डिग्री से, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालो. सो वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा उसका कोसाइन कंपोनेंट होता है, और वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है. सो ये हो जाएगा 10 cos 30 और ये दूसरा हो जाएगा 10 sin 30. 10 sin 30. सही है. 10 sin 30 ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सही है. और जब ये मैंने बॉडी को फेंका तो ये हाईएस्ट जो हाइट जो होती है ना एच मैक्स हाईएस्ट हाइट्स, यहाँ पे वी वाई जीरो होता है. वी वाई इज इक्वल टू जीरो. वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होता है. टोटल वेलोसिटी इज नॉट जीरो. वी एक्स स्टिल कांस्टेंट. टोटल वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट. याद रखें. अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल इज, तो वो नॉन जीरो होती है क्योंकि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है. सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होता है. सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाता है. सही है. ओके. ये रहा ए, ये रहा बी. जो वेलोसिटी इनिशियल यहाँ पे होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी. सही है. जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी वही यहाँ पे भी होगी. सही है. मतलब जितने से फेंके उतने से वो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उतनी वेलोसिटी होगी. वी वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है. डिक्रीज वर्टिकल कंपोनेंट ओनली. वर्टिकल कंपोनेंट. नोट इट डाउन. वी वाई डिक्रीजेस टिल मैक्स हाइट. टिल मैक्स हाइट एच मैक्स वहां तक डिक्रीज. मैक्स हाइट पे हो गया जीरो. मैक्स हाइट पे हो जाएगा जीरो. देन इंक्रीजेस. देन इंक्रीजेस.
देन इंक्रीजेस। और क्या लगते जाते हैं हमेशा, क्या लगते जाते हैं इस पर, हमेशा वर्टिकल एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस जी के बराबर इस पे लगता है। यहाँ पे भी माइनस जी लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस जी लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस जी लगता है। एंड वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, velocity is along the tangent, is along the tangent, along the tangent, same along the tangent। इसमें ये बताया कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यही होगी बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसको हम आर भी बोलते हैं, रेंज, सही है, इसको हम रेंज भी बोलते हैं आर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, सही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्यों, अच्छा, डी एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी आर और डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो, क्योंकि जितने से फाइनल पोजीशन इसका क्या है, वर्टिकली, वर्टिकली पूछ रहा हूँ, वर्टिकल इसका इनिशियल पोजीशन ए है, बी वर्टिकल पोजीशन यहाँ पे क्या है, बी, लेकिन दोनों सेम लेवल पे है। जितने से फेंका था उतने से ही, उस जगह किसी जगह पे गिरेगा, उसी जगह पे नहीं गिरेगा, मतलब जब गिरेगा तो उसमें वर्टिकली तो कोई चेंज नहीं है ना, वर्टिकली यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे था, यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे है, तो वर्टिकली उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लोगों ने बॉडी को फेंका है यहाँ से यहाँ तक, सही है, आधे की बात करते हैं, सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ तक सी बोल लो, फिर सी के बाद यहाँ तक बी बोल लो। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है ए से लेकर सी तक, वो होता है वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो भी सेम टाइम होता है, टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो टोटल टाइम कितना हुआ ए से लेकर बी तक, इसको इसको कहते हैं टी वन बाई टू, टी हाफ या समिट तक, समिट इज हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं। तो टी टोटल कितना हुआ, टी हाफ प्लस टी हाफ दोनों को ऐड करो तो इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, सही है। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वी आई एंड थीटा, थीटा ज्यादा करोगे तो साइन की वैल्यू ज्यादा होगी, फ्रॉम 0 to 90 टाइम विल इंक्रीज, वी आई की वैल्यू ज्यादा करोगे तो वो भी इंक्रीज करेगा, सही है। वी आई को डबल करो तो टाइम डबल हो जाएगा, वी आई को डबल करो तो टाइम डबल हो जाएगा। अगर वो बोले कि थीटा डबल हो गया तो फिर टाइम की क्या वैल्यू होगी, सो टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू टू वी आई डॉट टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। टू कॉस थीटा एडिशनल टर्म है, टू कॉस थीटा को साइड पर कर लो, और साइड में जाएगा टू बी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये तो ओरिजिनल टाइम था, तो टू कॉस थीटा डॉट टी डैश मतलब इनिशियल ये वाला टाइम, टी डैश, तो नया टी टाइम क्या हो गया, टी न्यू, ये इंक्रीज होगा बाय फैक्टर ऑफ टू कॉस थीटा, बाय फैक्टर ऑफ टू कॉस थीटा, सही है, बाय फैक्टर ऑफ टू कॉस थीटा। अच्छा, जी के वैल्यू से देखते हैं, टू टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, थीटा डिवाइड बाई जी, सही है। तो याद रखो ये टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होती है, पोल्स, पोल्स मोर जी, सही है ना, मोर ग्रेविटी, मोर जी, क्योंकि वहां पे एक ये सेंटर ऑफ द अर्थ के करीब होते हैं, और इक्वेटर पे कम होती है, इक्वेटर पे कम होती है, इक्वेटर लेस, इक्वेटर लेस, सही है। तो पोल्स पे जी ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, टाइम कम होगा। और क्या कहते हैं, मतलब पोल्स प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम इंक्रीजेस क्योंकि जी कम होता है, एंड इक्वेटर टाइम कम होता है, डिक्रीज कम होता है, सही है, क्योंकि इक्वेटर पे, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा है, पोल्स पे जी ज्यादा होता है तो इनवर्स रिलेशन है, टाइम कम होगा, और टी ज्यादा होगा इक्वेटर पे क्योंकि वहां पे जी कम होता है, वहां पे जी कम होता है। ओके, जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं वी एक्स कॉमा वी वाई, वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सही है, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो वेलोसिटी का होता है ना, वेलोसिटी का जो हमारे पास वो आता है, जो आंसर आता है, मतलब अगर हम मालूम करना चाहिए, सो दैट वुड बी वी एक्स स्क्वायर, मतलब वेक्टर, वेक्टर लिख करते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, प्लस वी वाई स्क्वायर, उनका थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, या tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जिस तरह नॉर्मल वेक्टर्स में आप लोग करते हैं, सही है। अच्छा, और कोऑर्डिनेट्स, अगर ये है, इस पे मैंने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, फॉर एग्जांपल इस जगह कोऑर्डिनेट्स क्या है, सही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वी आई कॉस थीटा डॉट टाइम, या यू कैन से कि वी एक्स डॉट टाइम, वी एक्स मल्टीप्लाई टाइम, सही है, वी एक्स डॉट टाइम, और वाई का क्या होता है वी वाई
मल्टीप्लाई टाइम -1/2 GT स्क्वायर। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी की स्पीड का, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया, इसके साथ स्पीड मल्टीप्लाई -1/2 GT स्क्वायर, मतलब नीचे जो एक्सेलरेशन की वजह से, सॉरी ग्रेविटी की वजह से जो लग रहा है, जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, ये क्या पाथ बनाता है। यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि ये पैराबोलिक पाथ बनाता है, पैराबोलिक, सही है, पैराबोलिक ये शेप होती है वी कप की तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह एंड सो ऑन। यस दिस इज ट्रू, बट दिस इज फॉर नॉर्मल, जब ए रेजिस्टेंस जीरो, ए रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट करते हैं, ए रेजिस्टेंस जीरो। जब ग्रेटर हाइट्स हो, बहुत ज्यादा हाइट्स, जब बहुत ज्यादा हाइट्स हो, ग्रेटर एच, तो उसमें फिर ये इलिप्टिकल पाथ बनाता है। क्या बनाता है? इलिप्टिकल पाथ। इट इज नॉट ऑलवेज पैराबोलिक, इलिप्टिकल भी बन सकता है, इलिप्टिकल भी बनाता है, सही है। अब बात करते हैं हाइट की। फॉर्मूला होता है VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। याद रखो कि ये वह फॉर्मूला है जिसमें नीचे 2 आता है जी के साथ। हाइट में सिर्फ नीचे 2 आता है, बाकी ऊपर सिचुएशन वही VI और साइन थीटा वाला सीन होता है। दूसरे फॉर्मूले में क्या कहते हैं, नीचे जी नहीं आता ना, टाइम के फॉर्मूले में नीचे जी और जी के साथ 2 आता है, जी आता है मतलब नीचे 2 वगैरह कुछ नहीं आता, और ना रेंज के फॉर्मूले में, सही है। ओके सो H इज इक्वल टू VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G, सही है। तो H इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोपोर्शनल टू VI² कॉमा थीटा। थीटा ज्यादा करो H विल इंक्रीज, VI² ज्यादा करो H विल इंक्रीज, सही है। अब रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट का देख लेते हैं। VI² साइन स्क्वायर थीटा, जी भी इधर है और इधर टाइम वाले में भी है, इसमें भी है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो बनेगा। तो वो रिलेशन होता है, आई एम नॉट गोइंग टू डू द प्रूफ, प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ एज वेल। सो अगर टाइम हाफ, मतलब हाफ समिट तक अगर पूछा गया कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का कितना रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, सो दैट विल बी H इज इक्वल टू GT² डिवाइड बाई 2। GT² डिवाइड बाई 2, या इससे आप लोग लगा सकते हैं कि T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2H डिवाइड बाई G। कॉमन सेंस है, हाइट ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लेगा आप पहुंचने के लिए, अगर ज्यादा हाइट होगी तो उधर तक पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लेगा। और अगर टी फुल की बात करें, टी फुल सही है, टी टोटल या टोटल टाइम ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8H डिवाइड बाई जी, 8H डिवाइडेड बाई जी, 8H डिवाइडेड बाई जी, सही है, 8H डिवाइडेड बाई जी। तो अब अगर मैं बोलूँ कि हाइट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है तो कितना होगा, तो 8H की जगह लिखो 4 टाइम्स ऑफ न्यू हाइट H डैश डिवाइड बाई जी। तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर करो, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8H डिवाइड बाई जी, 8H डैश। तो ये तो ओरिजिनल टाइम था, तो 2 टाइम इंक्रीज हो गया, ये फॉर्मूला यूज करना तो अपने को आता ही होगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वही है कि ये फॉर हाफ टाइम ऑफ लाइट होगा और ये फॉर टोटल टाइम ऑफ लाइट होगा, सही है। इससे फॉर्मूला अपने पास ये भी बनता है H इज इक्वल टू GT² डिवाइड बाई 8। यहाँ से मैंने H को आइसोलेट कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करें, सही है। ओके, अब रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। रेंज ऑफ, सॉरी प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं ना, ये प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है R। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, सही, दिस इज R। सो दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू VI² साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। हाइट की तरह इसे रख लीजिए, 2 नहीं है, साइन साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, VI² साइन 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, सॉरी, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, proportional to what? R is proportional to VI का स्क्वायर and R is proportional to theta, R is proportional to theta। जस्ट वन क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ये है नहीं इस तरह, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, VI² cos थीटा अगर मैं इस तरह लिखता, अब R इज प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक जब आप थीटा, सिर्फ 0 to 90 की बात कर रहा हूँ, अगर 0 से लेकर 90 तक आप थीटा इंक्रीज करते हो तो cos आपको कम वैल्यू देते हैं, तो ये कम होता, सही है, ये कम होता, तो इसलिए इनवर्स रिलेशन है। ये ज्यादा करो R कम होगा, ये कम करो R ज्यादा होगा, जस्ट इन केस यू पीपल शुड नो, सही है। साइन थीटा के लिए डायरेक्ट रिलेशन होता है और cos थीटा के लिए इनवर्स रिलेशन होता है, सही है। 0 to 90 की बात करो। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, R इज इक्वल टू VI² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये मैक्सिमम कब होगा, अगर वी आई को कांस्टेंट रखे, इफ वी आई कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वी आई कांस्टेंट, सही है।
तो जब साइन टू थीटा मैक्सिमम, साइन टू थीटा मैक्सिमम हमको पता है जब ये 1 की वैल्यू देखेंगे, ये 1 से ज्यादा की वैल्यू कभी नहीं था। टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप इसमें आ जाइए पाई बाई 2 कैसे आएगा, ये इनवर्स रिलेशन से, सही है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 या 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम देते हैं, इसमें 45 पुट करके ये 1 हो जाएगा। तो आर मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी। तो वी आई की स्क्वायर के साथ सिर्फ प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम रेंज इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ओनली टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम हाइट कब होगा। एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा नहीं है, सही। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कर लो, तो ये थीटा आ जाएगा 90, 90 इसमें पुट कर ला, आ जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो एच मैक्स आ गया, एच मैक्स वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो आर मैक्स क्या था, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो आर मैक्स फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, आर मैक्स डिवाइड बाई एच मैक्स का रेशो क्या होता है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2:1। मतलब जब हाइट 1 होगा तो रेंज उसका डबल होगा। मैक्सिमम की सिर्फ बात करेंगे ना, कि नॉर्मल में भी आप लगा के जाए, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टली तय किया वो 50 था, तो वर्टिकली इसने कितना तय किया, 25 तय किया होगा, क्यों, उसका हाफ होगा, सही है। रेंज का हाफ होगा, रेंज का हाफ होगा, सही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप लोगों के पास एक बुक में भी एमसीक्यू है कि एट व्हाट हाइट, क्या कहते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाइट कितना, एट व्हाट थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितने थीटे पे रेंज और हाइट बराबर होते हैं। सो रिमेंबर कि ये होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। जी जी के साथ उड़ गया, वी आई स्क्वायर के साथ उड़ गया, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, सही है। इसमें से 2 को उधर शिफ्ट करें, ये साइन साइन तो उड़ा दे पहले, 2 को उधर शिफ्ट करें तो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा इधर था, ये कॉस थीटा नीचे लाए तो ये tan थीटा हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्रीज। टेन इनवर्स कर ले तो टेन इनवर्स ऑफ 4 क्या होता है, 76 डिग्रीज पे टेन इनवर्स, टेन आपको 4 देता है, 76 डिग्रीज पे टेन आपको 4 की वैल्यू देता है। तो थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्रीज। तो आप लोगों से कभी गए तो देखिए प्रोजेक्टाइल ने क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर किया, मतलब प्रोजेक्टाइल ने जो था ना, उसने 10 मीटर हॉरिजॉन्टल में भी कवर किया और 10 मीटर वर्टिकल में भी कवर किया, और आखिर मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, ये भी 10 मीटर था और ये हाईएस्ट पॉइंट भी 10 मीटर था। थीटा क्या होगा, 76 डिग्री, सही है। ये याद करना, 76 डिग्री, 76 डिग्री, सही है। फिर होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जिस तरह पैराबोला की आपके पास इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू एक्स, इसमें x की वैल्यूज पुट करें तो y की वैल्यूज आती है, फिर उन वैल्यूज को कंबाइन करके हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरह स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज को कहते हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, सही है ना। ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पैराबोला का ग्राफ बनेगा। तो ये आपके इक्वेशन की ना, ये y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये कब आता है, बाय एलिमिनेटिंग t। ये कोऑर्डिनेट्स के जो मैंने आपको बताया ना, उसमें t को एलिमिनेट करें ना, तो ये इक्वेशन में बताया बाय एलिमिनेटिंग t, एलिमिनेटिंग टाइम वेरिएबल। तो अगर एमसीक्यू पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म इन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो टाइम का टर्म इज नॉट इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। टाइम इज, टाइम term is not in equation of trajectory, is not in equation of trajectory, equation of trajectory, सही है, trajectory। जैसे आप लोग टाइम का वो भी कर सकते हैं, जी को टाइम के टर्म्स में लिख दे हाइट वगैरह के साथ, बट खैर इट्स नॉट दैट केस, इसमें टाइम का टर्म नहीं था क्योंकि वो एलिमिनेट किया था। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपसे कि दो एंगल है अल्फा प्लस बीटा, इनका सम 90 डिग्रीज है, तो दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्रीज हो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बीटा आ गया यहाँ से 90 माइनस अल्फा, इसमें खासियत क्या है, साइन ऑफ बीटा कर लें वो बराबर होगा कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, मतलब ये एक दूसरे के फिर बराबर हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे साइन एक एंगल का कॉस के दूसरे एंगल के बराबर होगा, मतलब साइन 10 डिग्रीज बराबर होगा कॉस 90 माइनस 10, तो कॉस 80 डिग्रीज। कॉस 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन साइन
89 डिग्री, सही है, 89 डिग्री। यहाँ से आप लोग अगर ये भी कर सकते हैं कि कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा, अगर बीटा को उस तरफ शिफ्ट करें एंड सो, सही है ना। कॉज ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दोनों का सम क्या है 90, 1080 का सम 90 है, 189 का सम 90 है, 090 का सम 90 है, 1575 का सम 90 होगा एंड सो एंड सो, सही है। अब याद रखिए कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, range is same for complementary angles, complementary angles, सही है। complementary angles के लिए रेंज सेम होता है, किस तरह का है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज के लिए एंड 90 डिग्रीज के लिए रेंज क्या होगा, 30 एंड 90। पहले तो ये देख लिए कम्प्लीमेंट्री, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर पूछे कि रेशियो ऑफ 30 डिग्री का रेंज और रेशियो ऑफ 90 डिग्री का रेंज, तो क्या होगा, तो वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और ये नीचे हो जाएगा वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, सही है। ये दोनों उड़ गए, ये दोनों भी उड़ गए, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग के पास साइन 2 थीटा, थीटा में 30 पुट करें तो ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई साइन क्या कहते हैं 180, साइन ऑफ 180, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 180 जीरो था तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, और अगर उल्टा करें तो जीरो हो जाएगा, सही। अगर उल्टा करें तो जीरो हो जाएगा, मतलब अगर रेंज ऑफ 90 टू 30 पूछा, 90 टू 30, रेंज ऑफ 30। ये नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं ठीक कर दूंगा, इसमें मैंने नोट्स में मैंने गलत लिखा था ये वाला, सही है। तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाई √3/2, सही है। अगर मैं पूछूं कि रेंज ऑफ 30 एंड रेंज ऑफ 60 का क्या रेशो होगा, तो आप लोग इस तरह लिखेंगे, रेंज ऑफ 30 डिवाइड बाई रेंज ऑफ 60। अब नोटिस करें 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री, इनका रेंज का रेशो 1:1 होगा, दोनों के रेंजेस सेम हो गए। आप लोग फॉर्मूले में एक बार पुट करके देख भी ले, दोनों के रेंजेस सेम हो गए, सही, क्योंकि 30 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी देख लेते हैं, टी थीटा डिवाइड बाई टी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, टी 90 माइनस थीटा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी आप लोग वो फॉर्मूला लिख ले, इसमें पुट कर सकते हैं 2 bi साइन थीटा डिवाइड बाई जी, एंड देन 2 bi साइन थीटा डिवाइड बाई जी साइन 90 वगैरह पुट कर ले। मैं करके देता हूँ, 2 bi साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और नीचे हो जाएगा 2 bi साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। ये सब तो उड़ गए, ये भी उड़ गए, यू आर जस्ट लेफ्ट विद साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऊपर ही समझाए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इधर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यहाँ पे समझाए, तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो ये tan थीटा के बराबर है, सही है। अगर मैं बोलूँ कि थीटा इज इक्वल टू 30, सही है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर टी थीटा एंड टी 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब आप लोगों ने ये नहीं करना, मतलब अगर मैं पूछूं कि क्या कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर 30 एंड 60 क्या होगा, अब आप खुद सोचिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो तब ये रेशो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने थीटा भी 30 पुट करना है, क्योंकि 30 ओरिजिनल के में था, 60 तो हमें पता चला कि ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस थीटा से, तो ये tan 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3, 1 डिवाइड बाई √3। फिर इसी तरह अगर एच मैक्स का पूछा जाए, सॉरी एच मैक्स नहीं, एच ऑफ 30 डिग्रीज, मतलब एच थीटा डिवाइड बाई एच 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर पूछा जाए, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसमें ऊपर मैच है, ये tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, सही है। वो रेशियो अगर आप लोग ये प्रूफ कर लें, मेक श्योर कि आप लोग ये प्रूफ कर लें, सही है, तो इसके लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज के आर मैक्स होता है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, सही है, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, जब थीटा को आप लोग 45 करते हैं। ये याद रखिए कि आर 15 डिग्री बराबर होता है वी आर मैक्स डिवाइड बाई 2, सही है, आर मैक्स डिवाइड बाई 2, क्योंकि आर 15 डिग्री अगर आप लोग पुट करें रेंज में, आप लोगों के पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई, मैं कुछ कर लेता हूँ,
ये आप लोगों के पास आता है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी। और ये जो आपके पास आता है ना, क्या कहते हैं इसको, शिफ्ट कर ले, 2r max कर ले, इज इक्वल टू 2r 15 डिग्री कर ले, इज इक्वल टू r max डिवाइड बाई 2, r max, r max। तो r max होता है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, सही है, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये हो जाएगा 2 इंटू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, 2g। जब आप लोग 15 डिग्री पुट कर लेना रेंज के फॉर्मूले में, आप लोगों के पास ये वाला टर्म आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाता है, सो ये दोनों इक्वल, सो इट मींस के r 15 डिग्री इज इक्वल टू r maximum डिवाइड बाई 2। ये स्पेशल केस है तो याद कर लीजिए, सही है। अगेन यू कैन प्रूव दिस, यू पीपल नो द फॉर्मूलास। और एक बात याद रखिए, एक्स और वाई कंपोनेंट ये एक दूसरे के, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, सही है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। अब देखते हैं रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, सो यू नो, ये पहले दो केसेस के लिए, एक है समिट प्रोजेक्शन टाइम के और एक समिट टाइम के, सही है, प्रोजेक्शन और समिट। यहाँ पे तो होगा 1/2 mv स्क्वायर, सही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये के ई प्रोजेक्शन, ये होता है के ई समिट, क्या होता है समिट, सही है। 1/2 mv स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, क्योंकि वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, तो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनका रेशियो क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे डिवाइड कर ले, आप लोगों के पास आ जाएगा। जब आप लोग दोनों एक दूसरे पे डिवाइड कर लेंगे ना, तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि इस समिट डिवाइड बाई प्रोजेक्शन, बेसिकली इसका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। लेकिन अगर आप लोगों से यूजुअली ये पूछते हैं कि इस समिट डिवाइड बाई के ई प्रोजेक्शन, इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, सिर्फ उसका उल्टे कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। या के ई समिट इज इक्वल टू के ई प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई के ई प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो फॉर एग्जांपल इफ दे टेल यू के कौन से के लिए के ई समिट और के ई बराबर होगा, क्या कहते हैं, अगर के ई प्रोजेक्शन ई हो, तो कौन से एंगल के लिए के ई समिट ई बाई फोर होगा, ई डिवाइड बाई फोर होगा, सही है। कौन से के लिए के ई समिट ई डिवाइड बाई फोर होगा, तो फॉर्मूले में पुट कर ले, ये हो जाएगा के ई समिट हो जाएगा ई डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू ई डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों उड़ गए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और प्लस माइनस 1/2, लेकिन माइनस तो हम इग्नोर करते हैं, सही है, क्योंकि क्या कहते हैं नेगेटिव में हम नहीं जाते, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका आंसर है, सही है, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इफ दे टेल यू के ई प्रोजेक्शन 200 जूल्स है एंड के ई समिट 150 जूल्स है, 150 जूल्स है, सो व्हाट एंगल आर दे थ्रोन, you can see over here, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट यू कैन सी कि 150 is 3/4, 3/4 of 200, उसका 3/4 है, सो मतलब वही फॉर्मूले में पुट कर लेना, तो क्या कहते हैं 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, के ई समिट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के ई पी, सही है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर ले, के ई समिट इज इक्वल टू के ई पी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस, लेकिन माइनस को इग्नोर करो, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री इज योर आंसर, 30 डिग्री इज योर आंसर। सिमिलरली इफ यू आर आस्क्ड फॉर मोमेंटम, सो पी ऑफ समिट आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको प्रूफ, पी प्रोजेक्शन cos थीटा, पी प्रोजेक्शन cos थीटा। अच्छा, ये समिट और प्रोजेक्शन की बात की, अगर नॉर्मली पूछा जाए कि वर्टिकल की ई वर्टिकल की ई और हॉरिजॉन्टल की ई का रेशियो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल की, तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों उड़ गए, ये भी उड़ गया, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही, दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा।
what else is left? What else is left is that, for example, if they ask you about instantaneous position of a projectile, basically, so that would be equal to r is equal to coordinates का square root. सही है, coordinates square का square root again vectorially. So x का होता है v x dot time, और इस दूसरे का होता है प्लस, इसका होता है कोऑर्डिनेट्स का पहले स्क्वायर करके होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है इज इक्वल टू x किसके बराबर होता है vx डॉट टाइम, और ये होता है vy डॉट टाइम प्लस vy डॉट टाइम इसका स्क्वायर माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो मैंने स्टार्ट में भी कोऑर्डिनेट्स में करा दिया था, सही है। ये v स्क्वायर कॉस vi स्क्वायर कॉस vi कॉस थीटा का, ये हो जाएगा vi कॉस थीटा डॉट टाइम का होल स्क्वायर प्लस ये डॉट है, सही है ना, डॉट, और ये हो जाएगा vi साइन थीटा डॉट टाइम माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, सही। बट ये सिर्फ फॉर्मूला शायद पूछा जाए, बाकी ऐसे इसमें यूज नहीं है, सही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। इसमें सारे वो चीजें जो थी जो रिक्वायर्ड थी वो कवर होगी। मेक श्योर यू पीपल लर्न द फॉर्मूला एंड मेक श्योर यू पीपल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एज वेल, सही है। आपको नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह भी मेंशन हुए होंगे। थैंक यू।